वतन वालों वतन न बेच देना, ये धरती ये चमन न बेच देना। शहीदों ने जान दी है वतन के वास्ते, शहीदों के कफन न बेच देना। नमस्कार, मेरा नाम रोहित लाल। बाहुबली और मगधीरा जैसे फिल्म देखते वक्त तो कभी ना कभी आपके मन में ये सोच आया होगा कि ये सब चीज़ें तो फिल्मों में ही होती है, असल ज़िंदगी में तो ऐसे कुछ हो नहीं पाएगा। तो सुन लो, आज से 50 साल पहले एक 22 वर्ष के लड़के ने, जो बेसिक राइफलमैन था, सोल्जर बनकर, उसने चीन के 300 सिपाहियों को मार गिराया था। तब आप पूछोगे कि एक ने 300 को मार गिराया था, तो आपने सही सुना। तब आप पूछोगे कि चीन के पास क्या बहुत सी टेक्नोलॉजीज थी, तो ये भी सुन लो कि 1962 के समय में भारत के पास जितनी टेक्नोलॉजीज थी उससे बहुत बढ़कर टेक्नोलॉजीज चीन के पास थी, जैसे कि राइफल्स, मशीन गन वगैरह। तो ये बात सुन लो कि आज अगर भारत के पूर्व दिशा में अरुणाचल प्रदेश सर उठा के खड़ा है, तो उसमें उत्तराखंड के गुमन सिंह रावत और लीला देवी रावत के 4 बच्चों में छोटा बेटा जसवंत सिंह रावत जी की योगदान कोई छोटी नहीं थी। इसी वजह से आज भी जसवंत सिंह रावत जी को अरुणाचल प्रदेश के लोग भगवान समान मानते हैं। और आज भी अगर अरुणाचल प्रदेश के तवांग से गुजरते हो तो आप वहाँ उनकी स्मारक और उनकी ब्रॉन्ज की प्रतिमा देखने मिलेगी आपको। इसी वजह से आज हम जसवंत सिंह रावत जी के बारे में बात करने वाले हैं। द मोस्ट इंस्पायरिंग स्टोरी ऑफ एन इंडियन सोल्जर हु सैक्रिफाइस्ड हिज लाइफ फॉर द नेशन। इंडिया चाइना वार के बारे में सबने सुना होगा, पर इंडिया सिनो वार के बारे में ज़्यादातर लोगों ने नहीं सुना होगा। तो ऐसा कुछ हुआ था कि इंडिया सिनो वार में भारत का हार हुआ था। उसी समय देखकर जब हमने सोचा भी नहीं था, चीन ने हमारे पीठ पीछे वार किया था। यह समय तब का था जब इंडिया चीन के बीच में एक नारा चल रहा था, वो था कि इंडिया चीन भाई भाई। इंडिया तो तब तक तो चीन को भाई की तरह ही मानता था, पर चीन ने कभी हमें भाई की तरह नहीं माना था। हमें तब पता चला जब 1962 में चीन ने हमारे पीठ पीछे हमारे वार किया था। तब भारत ने सोचा भी नहीं था कि चीन हम पर हमला करेगा। वही समय देखकर चीन ने हमारे पीठ पीछे वार किया। ऐसे कि हर एक इंडिया चाइना बॉर्डर से चाइना हमारे बॉर्डर क्रॉस करते हुए, अंदर घुसते हुए, हमला करते हुए आ रही थी। यही समाचार हर एक इंडिया चाइना बॉर्डर के लाइन ऑफ कंट्रोल में पहुंची। जो भारत ने सोचा भी नहीं था कि चीन हम पर हमला करेगा, उसी समय देखकर चीन ने हमारे पीठ पीछे वार किया था। जैसे कि हर एक इंडिया चाइना बॉर्डर से चाइना हम पर हमला करते हुए हमारे आर्मी को मारते हुए अंदर घुस रही थी, उसी तरह हर एक जगह पे चीन हमको हरा चुकी थी। जैसे कि अक्सिया चीन, चाइना, तिब्बत, सिक्किम, हर जगह सब। तब ज्यादातर आर्मी अरुणाचल प्रदेश की ओर बढ़ रही थी, जहां 22 साल का एक लड़का जो अपने 90 वर्ष की उम्र में फौज में दर्ज हुआ था, उस बटालियन में था, जो थे जसवंत सिंह रावत। जब अरुणाचल प्रदेश के उस बटालियन के हर एक फौजी को पता चला कि बाकी सभी जगह चाइना कैप्चर कर चुकी थी, तब उनके मन में इतना जोश आया कि उनने मन में यह ठान लिया था कि कुछ भी हो जाए हम लोग हार नहीं मानेंगे। इसी जोश में जब 3 बार चीन हम पर हमला करने के लिए आई थी, उन्हें हम वापस भेज चुके थे। ये बात तो सच थी कि 1962 के समय में हमसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी, राइफल्स, गन और सेना उनके पास थी। ये बात तो सच थी। हमारे पास सिर्फ राइफल्स से हमला करने के लिए। इसी के होने की वजह से भी हमने 3 बार उन्हें वापस भेजा था। तब पीछे से किसी का आवाज आता है और कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से ऑर्डर आया हुआ है और सबको रिट्रीव करते हुए पीछे जाने का ऑर्डर आया है, क्योंकि ना ही उनके पास हमारे लिए बेचने के लिए गन्स थी, ना ही बुलेट्स थी, ना ही फौज थी हमारे लिए बैकअप के लिए बेचने के लिए। ये सुनते ही हमारे 22 साल का लड़का जसवंत सिंह रावत जी का खून खोल उठा और उसने कहा कि ऐसे कैसे जानबूझ के हमारे देश को किसी और देश के वालों को ले जाने दिया जा सकता है। मैं यहाँ पे रहकर उनके सामना करूंगा, उनसे लड़ूंगा। यहाँ रहकर मैं मर भी जाऊंगा, पर हमारे देश को और किसी को ले जाने नहीं दूंगा। ये कहते कहते उस समय उनके सुपीरियर ऑफिसर्स ने उनको समझाने का कोशिश किया, ये तुम जो करने वाले हो वो सही नहीं है, पर हमारे जसवंत सिंह रावत जी वो सब सुनने वालों में से नहीं थे। उन्होंने
मन में ये सोच लिया था कि उनकी सामना कर उनसे लड़कर मर भी जाएंगे पर यहाँ से कहीं पर नहीं जाएंगे। उसी समय दो और लोगों ने जसवंत सिंह रावत जी का साथ देते हुए कहा कि हम भी आपके साथ यहाँ पे रहकर उनका सामना करेंगे। तब जसवंत सिंह रावत जी ने कहा कि तुम सब लोग चले जाओ, हम 3 लोग यहाँ पे रहकर उनसे हमला करेंगे। तब उनके सुपीरियर ऑफिसर्स ने कहते हुए गए कि यहाँ पे रुककर तुम मर जाओ, हम लोग सब जा रहे हैं। तब तक ये बात मन में रख लो कि सिर्फ 3 लोग अभी बॉर्डर पर बचे थे, बाकी सभी लोग वापस कैंप की ओर जा बसे थे। तब तक जसवंत सिंह रावत जी, त्रिलोक सिंह जी और गोपाल सिंह जी को तो पता था कि अगर चौथी बार चीन हम पर हमला करने के लिए आने वाली थी तो और ज्यादा फौज लेके आएगी। इसी वजह से उन तीनों ने मिलकर एक मास्टर प्लान बनाया कि हर एक लोग 3 कोनों में जाकर बैठेंगे और वहां से वार करेंगे, और ये वो तब तक करेंगे जब तक उनसे हुआ जाएगा। ऐसे ही उन्होंने ये प्लान एग्जीक्यूट किया, और जब चीन उस तरफ से हम पर हमला करने के लिए आई थी तब उनको पता भी नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा था। सिर्फ ये पता चल रहा कि तीनों ओर से गोलियां चल रही थी। तब ऐसे होते होते चीन को इतना गुस्सा आया कि वो लोग जब अगली बार आए मशीन गन वगैरह लेकर आए थे, तब इन तीनों ने, भारत के साइड वाले तीनों लोगों ने सोचा कि अगर वो मशीन गन हमारे पास मिल जाएगा तो हमला करने के लिए और भी आसानी होगी। ये सोचते सोचते उसी रातों रात जब चाइना से गोलियां चल रही थी, खिसकते खिसकते तीनों लोग उस पार जाकर, जो लोग मशीन गन के लिए गार्ड कर रहे थे, उन्हें ग्रेनेड फेंक कर मारकर मशीन गन इस पार लेकर आते हैं। तब तक तो चीन इतना हैरान हो गया था कि 3 लोग खिसकते खिसकते जब गोलियां चल रही थी उसी वक्त उस पार जाकर मशीन गन लेकर वापस आ गए थे। तब तक 2 लोग जो भारत की साइड से जा चुके थे वो लोग मर चुके थे, जो थे त्रिलोक सिंह और गोपाल सिंह। अभी जसवंत सिंह रावत जी के ऊपर बहुत सारी गोलियां लगी थी। हमारे जसवंत सिंह रावत जी हार मानने वालों में से नहीं थे, वो सीधे गांव के और गए और उनसे मदद मांगी। तब कहा जाता है कि जसवंत सिंह रावत जी की एक प्रेमिका थी, गर्लफ्रेंड थी, उन्होंने और उनके दोस्त ने जसवंत सिंह रावत जी का मदद किया था। और जब वो वापस बॉर्डर पे पहुंचे तब उनसे कहा गया कि जहां जसवंत सिंह रावत जी, त्रिलोक सिंह और गोपाल सिंह बैठे थे वहीं पे जाके बैठना है, और चीन को ऐसा लगना चाहिए कि इस तरफ बहुत से लोग हैं और यहाँ से गोलियां चलानी थी। तब तक जसवंत सिंह रावत जी अपने लगे हुए, गोली से लगे हुए हर एक चोट के साथ 3 दिन 72 घंटे लड़ चुके थे। तब चीन ने जो एक आदमी इस पार वाले फौजियों को खाना बांटता था उसको पकड़कर इतना टॉर्चर किया, उसने उसको बोलना पड़ा कि इस पार सिर्फ 3 लोग हैं। ये सुनते ही चीन की आर्मी इतने गुस्से में आते हुए पूरी तीनों लोगों को चारों तरफ से घेर लिया। उस घेरते समय एक लड़की का बम ब्लास्ट में मौत हो गया और दूसरी लड़की को चीन ने पकड़ लिया। जब जसवंत सिंह रावत जी को पता चला कि इससे ज्यादा वो इनका सामना नहीं कर पाएंगे, अपने आप उन्होंने सिर पर गोली चला। जब चीन के आर्मी को यह पता चला कि इतना छोटे बच्चे ने इतनी बड़ी आर्मी, इतनी बड़ी पॉपुलेशन वाली आर्मी को इतने घंटे, इतने दिन ऐसे बेवकूफ बनाया, सोचकर उनको इतना गुस्सा आया और मर पड़े हुए जसवंत सिंह रावत जी के ऊपर इतना टॉर्चर किया और उसके साथ जसवंत सिंह रावत जी का सर भी धड़ से अलग कर दिया गया था। तब तक ये सब बात गांव वाले के द्वारा आर्मी कैंप तक पहुंच गई थी। तब जब आर्मी वालों ने ये सुना कि जो चीज हम नहीं कर पाए, एक छोटा बच्चा जो 22 साल का था, उसने 3 दिन तक पूरी चीन की आर्मी का सामना किया। ये सुनते ही पूरी आर्मी बॉर्डर की ओर जा रही थी। तब जब चीन की आर्मी ने ये सुना, उन लोगों ने जसवंत सिंह रावत जी की सिर लेते हुए रिट्रीव कर पीछे चले गए। अब भी यह माना जाता है कि अगर अरुणाचल प्रदेश हमारे पूर्व दिशा में सिर उठाकर खड़ा है तो उसमें उस दिन का हमारे जसवंत सिंह रावत जी का पूरा योगदान था। इसी वजह से आज भी
उस जगह को जसवंतगढ़ नाम से जाना जाता है। इसके बाद नवंबर 1962 में वो वार खत्म हुआ था। थोड़े दिनों के बाद चाइना गवर्नमेंट से एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट आते हुए कहा जाता है कि जसवंत सिंह रावत जी ने उस 22 साल की लड़के ने पूरे 300 लोगों को मार गिराया था। हाँ, पूरे 300 लोगों को, जब उन्होंने एक गन पॉइंट पे जाकर गोलियां चलाई थी, पूरे 300 चीन के आर्मी मर गिरी थी। ये सुनकर चाइना गवर्नमेंट तो पूरा शॉक में आ गई थी और ये सुनते ही उन्होंने ये निर्णय लिया कि जसवंत सिंह रावत जी का सर और उनका एक ब्रॉन्ज का प्रतिमा बनाकर भारत को सौंपा जाए। हमारे दुश्मन होने के बावजूद भी जसवंत सिंह रावत जी की और एक रिस्पेक्ट के ओर पर चीन की आर्मी ने और उनके गवर्नमेंट ने मिलकर जसवंत सिंह रावत जी की एक ब्रॉन्ज की प्रतिमा बनाकर दी और उनका सर भी भारत को वापस कर दिया गया था। आज भी अगर आप अरुणाचल प्रदेश के तवांग से गुजरते हो तो वहां पे आपको जसवंत सिंह रावत जी की स्मारक और प्रतिमा देखने को मिलती है। मैं ये कहते हुए समाप्त करना चाहूंगा कि अगर 5% भी आपके अंदर जसवंत सिंह रावत जी जैसी जुनून और जोश देश की ओर है तो वही काफी है। जसवंत सिंह रावत जी ने हमारे देश के लिए इतना बड़ा चीज किया था, तो कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि आप हमारे देश के लिए क्या करने वाले हैं। जय हिंद।